कुछ पुरानी धरोहरों में आज हम लोग घूम रहे हैं और यहाँ देखिए ये परिक्रमा करने के लिए ये जगह यहाँ पर बनी है जो पूर्वजों के द्वारा बनाए गए ये पुराने स्थान हैं जो आज के समय में जर्जर अवस्था में है। और यहाँ देखिए लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, हम मोबाइल की टार्च जलाए हुए हैं तो दर्शन करा रहे हैं आपको आज हम। यह शिवगंज एक छोटा सा गांव है यहाँ पर और यह ठाकुर द्वारा है यहाँ का, काफ़ी जर्जर दीन अवस्था में है। अब यह 250 वर्षों पुरानी ये जगह। आजकल हम पूर्वजों की बनाई हुई चीज़ों को हम संरक्षित करने में असमर्थ हैं, लेकिन हमें लगता है अगर इनकी संरक्षित किया जाए तो यह हमारे लिए बड़ा ही हितकर होगा। और पुराने तरीके से बिल्कुल ये जगह बनी हुई है और आपको आइए दिखाते हैं। बिल्कुल ये खंडर हो चुकी है ये जगह। तो उन्नाव जिले में आपको ऐसी चीज़ें हो सकता है थोड़ा कम देखने को मिले। ये देखिए बिल्कुल खंडर और दयनीय अवस्था में ये जगह है। यहाँ पे अंदर हमें लग रहा है सब एकदम अंधेरा आ रहा है, अंधेरा हो गया है। बारिश का पानी भी यहाँ पर आता होगा तो इसलिए अंदर जाना हम ठीक नहीं समझेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दरवाजे, आप देख सकते हैं कंडीशन इनकी बिल्कुल दयनीय अवस्था में है। अंदर कोई जंगली जानवर न बैठा हो इसलिए हम इस जगह को खोलेंगे नहीं। और शिवगंज का या ठाकुर द्वारा आज हम आपको घुमा रहे हैं जो कि काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और रिपेयर मांग रहा है पूरी तरीके से। आइए आपको इस ठाकुर द्वारा के ऊपर का दर्शन कराते हैं जीने के माध्यम से। देखिए मिट्टी काफ़ी है यहाँ पर और ये काफ़ी पुराना हो चुका है। यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं है सही से, जिसकी वजह से चीज़ें गड़बड़ लग रही हैं। जय ओ श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आप ऊपर का हाल देख सकते हैं। यहाँ पर चारों तरफ घास बिल्कुल यहाँ पर दिख रही है और यह खंडर हो चुका है पूरी तरीके से। और हमारे पूर्वजों की जो देन है या हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए यह विरासत में दिया है, यह सनातन धर्म के लिए जो उन्होंने किया है, उसको अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें लगता है कि सभी लोगों को एक साथ आना चाहिए और इन जगहों का जो लगभग दयनीय अवस्था में आ चुकी हैं, इनका मेंटेनेंस करने में और इन परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए इनका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है।
जो कि पब्लिक को करना चाहिए। और यह शिवगंज गांव है जहां पर अभी हम लोग खड़े हैं। हमारे साथ हमारी टीम है पूरी। आशुतोष पटेल जी हमारे साथ हैं, प्रतीत पटेल जी हमारे साथ हर वीडियो में जो लगातार जुड़ रहे हैं, और हम सभी मिल करके आपको संपूर्ण उन्नाव का दर्शन कराने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ की हर चीज़ का दर्शन कराने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ अनुज शुक्ला जी हैं, और इन्हीं के पूर्वजों ने लगभग 250 वर्ष पूर्व शिवगंज गांव का, लगभग 250, हाँ, शिवगंज गांव बसाया था और मंदिरों का यहाँ पर निर्माण करवाया था, और एक रहने योग्य जगह यहाँ पर बनाई थी उन लोगों ने। आपका शुभ नाम? जी, हमारा नाम अमित कुमार है। अमित जी, मैं आपको अवश्य बताऊंगा हमारे पुरखों का इतिहास क्या है। करीब आइए थोड़ा सा। अमित जी, हमारे जो पूर्वज थे जी, उन्होंने ये दार्शनिक कार्यक्रम, दार्शनिक स्थान बनवाए। हमारे लोगों की हवेली कई थी जी, लेकिन वजह कुछ हुई, कुछ उसमें बंगाल से आए थे वो लोग, यहाँ पे 200-250 बीघा पे जमीन खरीदी, यहाँ पे निवास आवास बनाए। उनकी बेलें बढ़ी। जब उनकी बेलें बढ़ी तो वही माँ भैया जो है सब घर बटे, जमीनें बटी, जो 250 बीघा जमीन खरीदी गए। वही के बाद भैया उन्हीं का हम लोग संभाल नहीं पा रहे इसको, आप लोग थोड़ा सहयोग करें। यदि आपका दिल करे धार्मिक में, धर्म के प्रति, तो आप लोग सहयोग करें। बस यही है निवेदन, यही आग्रह। यह थे हमारे साथ शुक्ला जी, जिनके पूर्वजों ने इस जगह का निर्माण कराया आज से लगभग 250 वर्षों पूर्व। और ये देख सकते हैं हमारे पीछे के विकराल एक काफ़ी बड़ा यहाँ पीपल का वृक्ष है। ये अभी लगभग 250-300 वर्ष पुराना है। अभी नीचे से जा करके हम इस वृक्ष का भी आपको हम अवलोकन कराएंगे। इसको लोग यहाँ पे ब्रह्मदेव बाबा के नाम से जानते हैं। आपसे इतना जानना चाहेंगे कि जैसे आप देख रहे हैं यह शिवगंज गांव है, आपकी ही ग्राम विधानसभा क्षेत्र का यह गांव है। यहाँ पर एक छोटा सा 10-15 परिवार, यहाँ 10-15 घर हैं यहाँ पे, जिसमें 250-300 लोगों का लगभग परिवार यहाँ पर रहता है। बहुत बड़ा नहीं, मुझे लगता है कि आपकी विधानसभा का यह सबसे छोटा गांव होगा जनसंख्या के मामले में। 500,000 हाँ होगा। इस अपने विधानसभा के लाल कुआं होते हुए आप निकलेंगे, जब आएंगे रुझेई गांव, रुझेई के आगे घाटमपुर, घाटमपुर के आगे बैसवाड़ा डिग्री कॉलेज के बगल में ये शिवगंज नामक एक छोटा सा गांव है। इस छोटे से गांव में पूर्वजों ने, शुक्ला जी के पूर्वजों ने लगभग 250-300 वर्ष पूर्व इतना जो है मंदिरों का निर्माण, इतने अपने सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए ये सब बनवाया था। अब बनवाने के बाद जब तक वो जीवित रहे तब तक तो उन्होंने इसको संरक्षण किया। अब आज की आधुनिक पीढ़ी में क्या समस्या है कि वो बम्बई जाना चाहती है, वो क्या कहें, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी चमक धमक में तो परेशान है, लेकिन अपने पूर्वजों की जो मूल धरोहर है उसको संभाल ही नहीं पा रहे हैं। हर आदमी टच में तो बिजी है लेकिन कोई टच में नहीं रहना चाहता है। ये बड़ी अच्छी बात बोली है। हर आदमी टच में तो बिजी है। इस बात को नोट किया जाए, ये आशुतोष जी ने बहुत जबरदस्त बात बोली है कि हर इंसान आज के समय में टच में बिजी है लेकिन टच में नहीं है। कोई एक दूसरे के टच में नहीं है। यहाँ बाप बेटे के टच में नहीं है, भाई भाई के टच में नहीं है, केवल टच में बिजी है। टच में बिजी है। तो ये वाला टच ना करके हम लोगों को एक दूसरे के दिलों से टच होना चाहिए। अगर दिलों से टच होते तो जी आपसे एक बात पुनः मैं बोलना चाहूंगा। माई सेल्फ अनुज शुक्ला। बिल्कुल कैमरे के सामने एक बात आपसे पुनः बोलना चाहूंगा, जो आपने बात कही टच में कोई है, कोई टच में नहीं है, तो हम यही कहते हैं हर एक से कि टच में रहिए। बिल्कुल टच में रहिए। जब हमारे टच होगा गंगा घाट किनारे वो तो सबका टच वही है। ओरिजिनल टच है। ये बड़ी ओरिजिनल टच है। वो लास्ट का सबका टच वही है। जय बाबा की। जय बाबा की। जय बाबा की। जय शिव शंभू। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने फेसबुक चैनल अपना उन्नाव ग्रेट उन्नाव और हमारे यूट्यूब चैनल द अमित भक्त में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम और हमारे मित्रगण मिलकर संपूर्ण उन्नाव का भ्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें मंदिर हो या किसी भी प्रकार का कोई और प्रतिष्ठान हो, हर उस जगह पर जो प्रसिद्ध है, जो फेमस है, जो छुपी हुई है, उसको पूरे भारतवर्ष को, पूरे दुनिया को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी का सहयोग चाहेंगे। हमारे वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें। जितने लोगों तक पहुंचाएंगे हमारा उन्नाव उतने ही लोगों तक प्रसिद्ध होगा। तो आशुतोष जी, जो हम सनातन के संरक्षण की बात कर रहे थे, हम लोगों को सनातन का संरक्षण करना चाहिए। आप यहाँ पर एक बड़ा अजूब
वो देख सकते हैं अचंबा अजूबा कि सनातन का संरक्षण तो हमारी प्रकृति भी करती है। कैसे करती है आपको दिखाते हैं। आप ये डाल देख रहे हैं, ये पीपल के वृक्ष की डाल आप देख रहे हैं, ये ऐसे करके घूम के ये वहां जा रही है, देख रहे हैं आप? बिल्कुल जा रही है। लेकिन जो वहां से निकल रही है तब किधर जा रही है? तब तो मंदिर की तरफ, तब तो मंदिर की तरफ जा रही है। लेकिन हुआ क्या? अपने आप वो मुड़ गई, अपने आप मुड़ गई। क्यों मुड़ गई? अब सनातन की रक्षा कर रहा है, प्रकृति भी रक्षा कर रहा है। अंदर शिव शंभू बैठे हैं ध्यान में, उनको कैसे डिस्टर्ब कर सकती है प्रकृति? बिल्कुल ये बात दमदार है, बिल्कुल ये पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल सामने दिख रहा है। दिख रहा है। तो प्रकृति भी सनातन का संरक्षण करती है। और इसकी सारी डालें देखिए, वो सारी डालें इधर आ रही थी, वो भी है, वो भी घूम गई उधर, सारी घूम गई। ऊपर वाली देखो जो मंदिर से ऊपर निकल गई हैं, वो सीधे चली जो ऊपर गई है वो बिल्कुल ऊपर निकल गई है। कोई भी इसको टच करने वाली या इसमें घुस इसके उसमें जाने वाली दीवार नहीं है। ऐसे ही हम लोग पीपल को नहीं पूछते हैं। ये सनातन को, ये इस दुनिया का, इस सबका संरक्षण करते हैं ये पेड़ पौधे। और ये हमारे सभ्यता ने सिखाया है। तो सब जान ही रहे हैं, सनातन में ही कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। यस, पूरे विश्व को अपना माना गया है, पूरे विश्व के लोगों को माना गया है। हाँ, सब अपने हैं। प्राणियों का कल्याण हो, प्राणियों का कल्याण हो, यहाँ किसी विश्व का कल्याण हो, पर्टिकुलर आदमी जाति पंथ मजहब का कल्याण ना हो, प्राणियों का कल्याण जीवों में हो। सद्भावना हो, प्राणियों में कल्याण हो। ये हमारी सनातन की टैगलाइन है। टैगलाइन तो प्राणियों में सभी आ जाते हैं। सभी आ जाते हैं। यह पेड़ भी आता है, वृक्ष भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, पशु भी आते हैं, पत्थर भी आते हैं, फिर भी आते हैं। भावा भी आती है। तो हम कहते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो, सारे लोग रहे, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा घर है, पूरी दुनिया हमारा पूरी दुनिया हमारा घर है। तो हमारे पूर्वजों ने बड़ी अच्छी तरीके से इन चीज़ों को संजोया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये है, इस मंदिर की, इस जगह की, इस शिवगंज इलाके की। आप देखिए यहाँ ये पुराना मंदिर बना हुआ है, बहुत पुराना। आप देख सकते हैं इसकी दीवारें, आप देखिए आशुतोष जी, दीवारें आप देखिए, नजदीक आइए, आप नजदीक आइए, आपको दिखाते हैं, नजदीक आइए। कहीं सीमेंट का इस्तेमाल, ये जो मसाला इसमें लगा है आशुतोष जी, ये इसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं है। कहीं सीमेंट, ये दीवारें सीमेंट की नहीं है, सनई दिख रही है, इसमें सनई का इस्तेमाल हुआ है, इसमें उड़द की दाल का इस्तेमाल हुआ है, इसमें गुड़ का इस्तेमाल हुआ है। और दूसरी एक चीज आपको हम बताएं, ये जो ईंटें इसमें लगी हैं ना, ये ईंटें देखिए, पतली वाली ईंटें, छोटी छोटी, लगाए जाते हैं। ये ईंटें पहले आंवे में पकाई जाती थी, कच्ची ईंट बनाई गई, उसको पकाया गया, उसके बाद इनका भुर्रा बनाया जाता था, पीसा जाता था इनको। इसकी एक मशीन होती थी पीसने की, जो जानवरों से चलाई जाती थी, उससे पीसा जाता था। उसको पीसने के बाद जो मटेरियल निकलता था, जो चूर्ण निकलता था, उस चूर्ण में अरहर की दाल, गुड़, इस तरह की चीजें मिलाई जाती थी, और उससे चूना, उड़द की दाल, इसमें चूना तो नहीं लग रहा है, उड़द की दाल है, उड़द की दाल है और सनई है, सनई तो दिख रही है देखो, ठीक है। और ये जो सीमेंट आपकी लगी, ये बाद में कुछ समय लग रहा है निर्माण, इसका कुछ करवाया गया है, ये क्या बोलते हैं, जीर्णोद्धार किसी ने करवाया होगा। बट ये आप देख सकते हैं, ये था हमारे पूर्वजों की संस्कृति, ये थे हमारे पूर्वजों के विज्ञान। ये विज्ञान था, जोड़ दिया 250 साल से, कोई निकाल के दिखा दे। अब आज के जमाने में सीमेंट लगा भी तो रहे हो। हाँ, और ये पूरा इतनी बड़ी जो इमारत ये बनी है, ये इतनी बड़ी इमारत, लगभग 3 खंड की इमारत आप जो देख रहे हैं, या कहीं सरिया नहीं है, कहीं सरिया नहीं, किसी पिलर में सरिया नहीं है, आप ढूंढ के दिखा दीजिए। वैज्ञानिक ढंग से टेक्नोलॉजी है, ये वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी है। आज बिना लोहे की दीवार खड़ी करके दिखा दीजिए, आप नहीं खड़ी कर सकते। तो इन चीजों का संरक्षण जब तक आप करेंगे, आपको पता रहेगा कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया। ये अगर ढह गई ना, तो दूसरे देश के लोग, पश्चिमी सभ्यता के लोग आके हमको चूतिया बनाएंगे कि तुम्हें क्या आता था, तुम अपना तुम तो बेवकूफ हो, नहीं पाए हो। हाँ, तो दूसरे लोग आके हमको ज्ञान क्यों देते हैं? क्योंकि हम अपना संभाल नहीं पा रहे। और आइए आगे देखते हैं, इस मंदिर का अवलोकन करते हैं। पीछे यहाँ पर आप देखेंगे विशाल का तालाब है, और कमल गट्टे हैं इसमें, काफी बड़ा हमको लग रहा होगा 7-8 बीघे में। अब यहाँ के प्रधान को चाहिए कि इसकी साफ सफाई करके जीर्णोद्धार करा दे, जीर्णोद्धार करा दें। बिल्कुल रोड के किनारे के सब इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो इस गांव का जो है और अच्छा लोग आना शुरू हो जाएंगे। और ये काम में ही अगर इनकी साफ सफाई हो जाएगी तो काम ही आएगा। अच्छा, खेल खेल में गांव के 10 नौजवान आके 1-1 घंटा रोज परिश्रम करें, साफ हो जाएगा। 15 दिन के अंदर ये पूरा कैंपस साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, किसी की कोई जरूरत नहीं। सब लोग सोचते होंगे कि हम लोग मंदिर घूम रहे हैं, क्या चुतियापा कर रहे हैं, क्या बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं।
मतलब हम लोग जो जहाँ जहाँ पे घूम रहे हैं ऐसी जगहों को हम दिखा रहे हैं जो मानचित्र में बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। नहीं है, नहीं। लोग कह रहे होंगे पता नहीं क्यों घूम रहे जिले हैं, में कोई नहीं जाना। नहीं जानता होगा। ऐसी जगह है जिनको उन्नाव जिले में लोग नहीं जानते होंगे, ऐसी जगहों में हम लोग घूम रहे हैं। तो क्यों घूम रहे हैं उसके पीछे लॉजिक है। हम लोग इसीलिए घूम रहे हैं कि लोग जाने तो। लोग जाने तो पूर्वजों ने क्या किया, हमारे पास क्या क्या है, हम इसलिए घूम रहे हैं। हम इसलिए नहीं घूम रहे हैं कि छोटे छोटे मंदिर हैं, इनका कोई नामो निशान नहीं, फिर भी हम लोग उन मंदिरों में जा रहे हैं। तो लोगों को पता चलना चाहिए कि इतने सारे मंदिर हमारे पूर्वज क्यों बना गए, इतना सारा इन्वेस्टमेंट हमारे पूर्वजों ने क्यों कर दिया, करोड़ों अरबों रुपए की अपनी जमीनें तक दांव पे लगा दी, अपनी जमीनों में मंदिर मस्जिद मंदिर बनवा दिए। क्यों बनवा दिए भैया मंदिर इतने बड़े बड़े? भाई हमारे लोग जो आने वाली जनरेशन है समर्पित हो सनातन के लिए, संस्कार सभ्यता उनके अंदर जब तक ये पिलर जिंदा है तब तक कूट कूट को उनको याद होना चाहिए। अगर इसी के संरक्षण करते रहो तो हमेशा ये चलता रहेगा। जब तक ये पिलर जिंदा है तब तक तुम्हारे अंदर संस्कार और सभ्यता नहीं मरेगी। और जिस दिन ये पिलर गए उस दिन तुम भी पश्चिमी सभ्यता के तरीके से हो जाओगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी कम से कम संस्कार तो ट्रांसफर होंगे। हाँ, तो आते जाइए हमारे साथ। तो पूर्वजों ने जो हमारे लिए करके छोड़ दिया प्रतीत जी, हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं हम कर सके। होता जैसे पहले मानव को पूंछ होती थी, पूंछ का उपयोग करना बंद कर दिया, खत्म हो गई, पूंछ खत्म हो गई। वैसे ही संस्कार है, संस्कार है, उपयोग करना बंद कर देंगे तो संस्कार भी खत्म हो जाएंगे। संस्कार भी खत्म हो जाएंगे। जो चीज बंद कर दोगे वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और संस्कार जिंदा किससे है? इन्हीं से। ये पिलर जिंदा है, संस्कार हमारे जिंदा है। आप ये इमारत देखिए कितनी भव्य इमारत। आज के समय में अगर इस इमारत का निर्माण कराया जाए करोड़ों रुपया लग जाएगा, फिर भी ऐसी इमारत आप तैयार नहीं कर पाओगे। हमारे पूर्वज अरबों करोड़ों रुपए खर्च करके चले गए। क्यों कर गए? जिंदा रहो, समझो अपने आप को, समझ रहे हैं? अंग्रेजों से लड़के इन जगहों का निर्माण कराया, मुगलों से लड़के इन जगहों का निर्माण कराया, अपने सर कटा दिए इन जगहों के लिए। क्यों कटा दिए सर? इसीलिए सर कटा दिए हमारी जनरेशन आगे सीखे, गलत मार्ग पे ना जाए, अच्छी चीजों को एब्जॉर्व करें। आइए मंदिर के दर्शन करते हैं। थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ पे, टॉर्च मोबाइल की लाइट जला लेते हैं। आशुतोष जी एक बार जोर से बोलिए हमारे साथ, हर हर महादेव। देखो आवाज कितनी देख रहे हो? अब आपको सुनिए आशुतोष जी, एक को बड़ा गूढ़ रहस्य आपको बताता हूँ मैं। ये घंटा है और ये आवाज गूंज रही है, इसमें विज्ञान होता था। ज्ञान है? क्या विज्ञान होता था? जब ये घंटा बनता था ना तो ये कह के बनाया जाता था कि हमको इतने टाइम का नाद चाहिए। नाद मतलब समझ रहे हो? हाँ, एक बार मारा कितनी देर चले। ये इसका नाद बहुत कम है, लगभग 3-4-5 सेकंड का है। भारत में आपको ऐसे ऐसे घंटे दिखा देंगे जिनका नाद आधे घंटे चलता है। जितने बड़े होंगे, जितने भारी होंगे, उनका नाद उतना ही ज्यादा होगा। और ये संरचना ऐसी गोल संरचना क्यों मंदिरों की बनाई जाती है? आवाज गूंजे, आवाज गूंजने के लिए। आवाज क्यों गूंजे? आप बैठिए यहाँ पे थोड़ी देर, शांत मन से बैठ जाइए और ओम का उच्चारण कीजिए। पलथी लगा के आराम से सन्यासी अवस्था में बैठ जाइए और ओ बोलिए हमारे साथ, ओ तरंगे जो हमारे अंदर जा रही हैं दिमाग में, अब महसूस करो कि कैसा महसूस हो रहा है। रिलैक्स महसूस हो रहा है। जो आज के समय में लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं, दिमागी संतुलन खो बैठते हैं लोग, बीपी हाई, लो प्रेशर बन रहा है, समस्याएं हो रही हैं। हम अपनी संस्कृति से भाग रहे हैं। हम कह रहे हैं आप बैठ के आइए, बैठिए यहाँ पर, ओम का उच्चारण कीजिए, आपकी ये मानसिक संतुलन वाली समस्या ना खत्म हो जाए। चैलेंज है, खत्म हो जाए। ये जो गोल संरचना बनाई जाती है बहुत लॉजिक है इसके, बहुत चीजों से हमें ये बचाता है। तो पूर्वज क्यों देके जा रहे हैं ऐसी चीजें? समझो उस चीज को। भाई इतना रुपया खर्चा किया, बताओ इतनी बड़ी इमारत है, देखिए आप कितनी बड़ी इमारत है। अब मंदिर में इतनी बड़ी सी बारादरी बनी है, आप देखिए ये बनी है, इतनी जगह है, ढेर सारी। बारात कोई आ जाए यहाँ पे आराम से यहाँ बैठे आराम से रह सकते हैं। इन्हीं सब चीजों के लिए इस तरह की चीजें
पूर्वज बनाते थे, पैसा इन्वेस्ट करते थे। आप हमारे साथ आइए, देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा यह मंदिर है। अवलोकन कर रहे हैं आप हमारे साथ, देखते जाइए। यहाँ पीछे बजरंग बली जी हैं। कई मंदिरों में शंकर जी का जो मंदिर होता है, ज्यादातर हर मंदिर में, ज्यादातर हर जो शिव मंदिर होता है वहाँ पर बजरंग बली जी का निवास स्थान होता है। तो एक बार हमारे साथ बोलेंगे, जय बजरंग बली, जय जय श्री राम। यहाँ देखिए पीछे शिवगंज का यह बहुत पुराना सा घर बना हुआ है। पुराने घर हैं, पुरानी कलाकृतियों में ये घर बने हुए हैं। बताते हैं कि यहाँ पहले क्या जमींदारी हुआ करती थी। जमींदारी के समय में ये जगह है, ये यहाँ पे जगह है, ये थोड़ा ऊंचा सा ये जगह दिख रही ना, ये प्रतीत जी तहसील लगती थी। और यहाँ पर मतलब न्याय का काम होता था। अपराधियों को यहाँ पर सजा दी जाती थी और न्याय, या कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या बोलते हैं वो लोग बैठकर जो सुनवाई करते थे। गांव में पंचायत बैठती थी, यहाँ पर बैठती थी आज से 200 साल पहले, और यहीं पर सजा दी जाती थी। और बड़ी अच्छी जगह है, बड़ा अद्भुत यह गांव है, छोटा सा यह गांव है। प्रतीत जी, आज इस जगह पर आकर के क्या अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, क्योंकि हम भी आज पहली बार यहाँ पे आए हैं, और जबकि आते जाते रहे हैं, फिर भी बगल में ही है, कभी नहीं देखा कि यहाँ भी मंदिर है। ये इतनी अच्छी जगह है। और हमको तो अचंभा हो रहा है कि इतनी अच्छी जगह होने के बाद लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जीर्ण शीर्ण अवस्था में बिल्डिंगें पहुंच चुकी हैं। आप इधर देखिए, कैमरामैन हमारे इधर दिखाइए, ये सामने आपको मंदिर दिख रहा है। अभी उस मंदिर में हमने आपको दर्शन कराए हैं, जो शिव मंदिर है, उसी में इधर जो ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो ये बिल्डिंग है, यह गुरुद्वारा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ बैठे हुए हैं, उनकी मूर्ति अंदर रखाई गई है। तो यह पूर्वजों की देन है। लोगों को चाहिए कि इन जगहों का संरक्षण करें। इनका संरक्षण आप करेंगे तो ये संरक्षण आपका करेंगे। आप इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो आपका संरक्षण नहीं कर पाएंगे। सनातन सिद्धांत में मंदिरों का संरक्षण इसीलिए किया जाता है ताकि हमारी जनरेशन्स आगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां इनसे चीज़ें सीखें, गलत मार्ग पे ना जाए। और इसी के साथ अपने इस शिवगंज के ब्लॉग का यहीं पर हम अंत करेंगे। धन्यवाद करेंगे आशुतोष पटेल जी का, हमारे साथ जो जुड़े। धन्यवाद करेंगे प्रतीत पटेल जी का, और धन्यवाद करेंगे संपूर्ण उन्नाव की जनता का। हमें बहुत प्यार मिल रहा है उन्नाव जिले से। यार हम लोग तो लगे ही हैं उन्नाव को विश्व में प्रसिद्ध करने के लिए। लोगों के लगातार मैसेज आते हैं कि आप यहाँ पर आइए, यहाँ दर्शन कीजिए, यहाँ दर्शन कीजिए। एक जगह है पथवारी देवी जी का मंदिर है, उस जगह के लिए हमारे पास बहुत मैसेज आए हैं। हम जरूर आएंगे, अभी हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन हम जरूर आएंगे वहाँ।